मनुष्य जब हाथ की रेखाओं में भविष्य को ढूंढने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी भुजाओं की शक्ति और मान का विश्वास समाप्त हो चुका है। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहां, कब क्या देखते हैं, वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। हमें किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है। वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देने की क्षमता रखता है। रात जितनी काली होती है, तारे भी उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई आकर यह कहे, याद रखना, वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व को देती है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बादला याद रखना। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व को देती है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बादला भगवान लेते हैं। आंख संसार की हर चीज देख सकती है, मगर आंख में अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी इस प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देख सकता है, पर अपने भीतर की बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर आपको खुद व खुद दे देता है। मन, कर्म और वचन से स्वस्थ रहो। दिखावे से तो लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु ईश्वर तो नियत देखकर ही प्रसन्न रहते हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। परिवर्तन और वर्तमान, इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन का सारा रहस्य इन दो शब्दों में ही छुपा है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, और अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले तो महलों में भी रो रहे हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में रहने वाली भी खुशियां मना रहे हैं। अगर जिंदगी में ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान ना करें। ना परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो छोटी सी मुश्किल से डर जाता है। कभी सोचा है कि जिस शरीर को लोग सुंदर समझाते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र।
जिसके जीवन में यह सब है, वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। भगवान से किसी ने पूछा, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंधता हूं तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूं, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में बाहर। खाना जो हम खाते हैं, एक समय के बाद शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं, 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं, कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या बनना है। दोष देखना भी दोष है। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं, दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है। फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो चरण सवा जाती है, जिससे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। जब मनुष्य दूसरे को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक ही वह मानता है कि मुझ में दोष नहीं है, गुण है। इससे गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी कि फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। मृत्यु का समय तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज तुम्हें मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी श्राता भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही मौत होने वाली है, तुम्हारी जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वहीं न रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खी की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया, पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? खूबसूरत जवाब, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर खरीदने की औकात नहीं है मेरी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।